नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज 14वां चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है केंद्र एवं राज्य संबंध, जो कि यूपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे और केंद्र एवं राज्य संबंध के बीच जानेंगे। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक यानी केंद्र एवं राज्य संबंध चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए पहले इसको समझते हैं। कुछ इस तरीके से इसको हम डिकोड करेंगे जिससे आपको मेंस में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको कुछ इस तरीके से जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघ को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा था? आइए इसका मतलब जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि संसद किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है, यानी संसद किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है, उसे छोटा या बड़ा कर सकती है, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। आज हम इसी पावर गेम और विधायी संबंधों को अनुच्छेद 245 से 255 तक विस्तार से समझेंगे। आइए विधायी संबंधों का असली आधार समझें। आइए देखते हैं विधायी संबंधों का असली आधार। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और एक बात, अगर आप इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझ में आते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट वैसे जो मैं बोलूंगा वो सभी हैं, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं बताता जाऊंगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको नोट करते हुए चलिए देखते हैं विधायी संबंधों का असली आधार। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच कभी झगड़ा ना हो, इसके लिए हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। पहली अनुसूची होगी संघ सूची, जिसमें 100 विषय दिए हुए हैं। दूसरी राज्य सूची, जिसमें 61 विषय दिए हुए हैं। और तीसरी समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय दिए हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र का कानून ही सुप्रीम यानी सर्वोपरि माना जाएगा। इसको जरा एक बार कॉपी पे नोट कर दीजिएगा और मेरे साथ दोहराइएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, जो कि मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों को काम आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगला अनुच्छेद जो आपके लिए मेंस की दृष्टि से ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, आप इसको लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 249 को देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जो केंद्र को सबसे शक्तिशाली बनाता है। सामान्य तौर पर केंद्र राज्यों के काम में दखल नहीं देता है, लेकिन अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर राज्यसभा राष्ट्रीय हित में एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सके। यह भारत के संघीय ढांचे की एक बहुत ही अनोखी शक्ति है। इसको आप कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अगला अवशिष्ट शक्तियों को देखेंगे। यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है कि जो विषय किसी भी सूची में नहीं लिखे गए हैं, जैसे आधुनिक समय में साइबर कानून, उन पर कानून कौन बनाएगा? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 248। यह अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है। आइए आगे देखते हैं, निष्कर्ष और सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह था केंद्र राज्य विधायी संबंधों का पूरा ढांचा था। ठीक है, अब हम अपनी चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य संबंध। अगर आप लोगों ने इनको लिखा नहीं है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत ही काम की चीज मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं केंद्र एवं राज्य संबंध 14वां चैप्टर, जो कि आपके मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानून को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र में
संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की है। आइए आगे देखेंगे। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। पहला, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। विधायी संबंध को देखें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने मैंने जो शुरू में बताया है उसको कायदे से नहीं समझा है तो आप लोगों का पूरा चैप्टर बेकार जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। इसलिए उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेंस में आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग करने योग्य है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए विधायी संबंध को देखते हैं। संविधान के भाग, हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हुए बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। आइए इसको देखेंगे। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामलों में चार स्थितियां हैं। चलिए 4 स्थितियां देखेंगे, जो कि आपके मेंस और प्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने यह चैप्टर पूरा नहीं देखा तो आप लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहला विधायी संबंध देखेंगे, केंद्र और राज्य विधान में के सीमांत क्षेत्र। दूसरा, विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। आइए देखेंगे आगे क्या है। आगे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। आइए पहला पॉइंट देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य को किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु के संबंध पर्याप्त ना हो। इसको हम बाद में कायदे समझेंगे, पहले पूरे चैप्टर को विस्तार तरीके से समझेंगे। और शुरू में हमने जो पॉइंट बताए हैं उनको आप कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्र विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति लागू होता है। यद्यपि संविधान ने न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। आइए देखेंगे कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। पहला पॉइंट देखेंगे क्या है, राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं
अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव और लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निराशित या संशोधित करने का भी अधिकार है। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। तीसरा पॉइंट देखेंगे। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र सहित जिलों में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट, आइए आगे देखेंगे, विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्तियां जनजातीय क्षेत्रों, सहित जिलों, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे, विधायी विषयों का बंटवारा। आइए विधायी विषयों का बंटवारा देखते हैं। चलिए देखते हैं विधायी विषयों का बंटवारा। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची 1 संघ सूची, सेकंड राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। आइए जो हमने शुरू में पढ़ा था उसमें संघ सूची को विस्तार से देखते हैं। पहला पॉइंट, संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय और मूलतः 97 विषय जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। चलिए आगे देखेंगे। आइए सेकंड पॉइंट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें 59 विषय मूलतः 66 विषय हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। समवर्ती सूची के संबंध में तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरी सूची समवर्ती सूची होगी। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय मूलतः 47 विषय हैं, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे कौन कौन से हैं आइए देखेंगे। उन 5 विषयों को देखेंगे कौन कौन से हैं। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे कौन कौन से आइए देखते हैं। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन। ठीक है, इनको ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो पहले बता दिया है। और एक खास बात, जितनी भी वीडियो हैं मैं आगे अभी आऊँगा, अभी चौथे पॉइंट को पढ़ूंगा। पहले आप महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए। जितनी भी लक्ष्मीकांत की सीरीज मेरी चल रही है, ये लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछले जितने चैप्टर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों को पता है कौन सा है। 13वां चैप्टर है संघीय व्यवस्था। उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, उनको आप पहले पार्ट में उनको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो मैंने बताया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको बाद में रिवीजन के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। पॉलिटी की, खास तौर से पॉलिटी के
विषय में। और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को मैंने अलग से उसमें दिया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और नीचे जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर वाइज लिंक लगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों का मन है तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट में। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट देखेंगे, संसद को वह यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिग्रहित क्षेत्र यदि कोई हो से बनता है। आइए पांचवा पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए हैं। इसी अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित वस्तु एवं सेवा के विषय पर कानून बनाने का, आगे देखेंगे, इसको हम फिर से पढ़ेंगे अध्यारोपित को, ठीक है, देखते हुए पढ़ेंगे ताकि ये आपको ये ना लगे कि मैंने किताब से अलग पढ़ा दिया है, क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट बहुत कम है मुझ पर, मैं जानता हूँ। ट्रस्ट कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये शिक्षा ज्ञान की दुनिया का उद्देश्य है। इस चैनल का उद्देश्य है कि शिक्षा ही ज्ञान की दुनिया है आज के समय में, ठीक है। जो शिक्षा का खान सर का कुछ महत्वपूर्ण कोड है उसको हम बाद में पढ़ें, उसको हम बाद में बोलेंगे, पहले हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अधिरोपित वस्तु एवं सेवा के कर के विषय पर कानून बनाने का कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद को वह विशेष शक्ति प्राप्त है जो वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार वाणिज्य में की जा रही है। अवशिष्ट सूची से संबद्ध वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते, पर विधान बनाने का अधिकार संसद को इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। समझ में आई बात? ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको मेरा इतना विश्वास है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा तो आप लोगों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के आवश्यकता राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे। इस चैप्टर को आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो को, ठीक है। पहले पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया
किया गया। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं है, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। माफ कीजिएगा, मैंने इसको दोबारा पढ़ दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दोबारा पढ़ना भी एक महत्वपूर्ण, पढ़ाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है ताकि आप लोगों को दोबारा समझ में आ जाए। इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैंने दोबारा क्यों पढ़ दिया, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामले की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाया है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई न प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया है, ठीक है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं अब चलिए शुरू करते हैं आगे। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यही व्यवस्था संघ सूची एवं समवर्ती सूची के मामले में भी यही स्थिति होगी। समवर्ती सूची एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है, उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। आइए आगे देखेंगे। आइए आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे पास उतना आज के लेवल का, एडवांस लेवल का मतलब कोई सेटअप नहीं है कि आप लोगों को मैं उस तरीके पढ़ा सकूं। मेरे पास जिस तरीके की सुविधाएं हैं उस तरीके में आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगी उसमें कोई ऐड नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे।
पहला आइए इस टॉपिक को खत्म करते ही हम वीडियो की समाप्ति की ओर चलते हैं। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। चलिए संसदीय विधान को देखेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती हैं, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती हैं या स्थगित कर दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने, अब हमारी ये क्लास समाप्त हो चुकी है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं जो बात करूंगा वो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग तो आते हैं टाइम पास करने, 15 सेकंड की वीडियो, सोचते हैं 15 सेकंड में हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। यहाँ 15 सेकंड में तो कुछ काम नहीं हो पाता, तुम 15 सेकंड में यूपीएससी क्लियर करने की बात करते हो हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए, समझ में आई बात। अब कुछ खास बात कर लें। अगर आप, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है पूरी, अब हम नेक्स्ट मतलब इसको जब राज्यसभा के प्रस्ताव को पारित कर दे, इसको हम कल समझेंगे। कल बहुत ही डिटेल वीडियो और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली वीडियो आएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों की सफलता अनिश्चित काल के लिए रद्द हो सकती है। ठीक है, यूपीएससी ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि सोचे निकल जाएगा। ठीक है, और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी बाकी तमाम तरीके की बुक लाऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, सभी जितने भी चैप्टर की लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, आप लोग जरूर चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं बातें शुरुआत में बोलता हूँ उन सभी की एक लाइनिंग तरीके से पूरा डिटेल पूरा लिख देता हूँ, ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें। ठीक है, जो रील की तरीके देखने आते हैं ना, उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। जो रील की तरीके 15 सेकंड देखने आते हैं उनका कुछ होने वाला नहीं है आज के समय में। वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी, बशर्ते उसके लिए एक शर्त होती है जो आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं जो पॉइंट बताता हूं उनको आप कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई जाती है, कोई भी इसमें फालतू की चीज़ नहीं मिलेगी, इसमें ऐड भी नहीं आते हैं, ना आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में ऐड नहीं आएंगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमने 23 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा कर लिया है। हमने कहा था अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करते हैं, वैसे लास्ट तक कोई वीडियो देखता नहीं मेरे, ठीक है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो 50 सब्सक्राइबरों को अगर आप लोग टारगेट पूरा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बढ़िया बात बतानी है। अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा कर देंगे तो इसमें बहुत जल्द, ये लक्ष्मीकांत की सीरीज खत्म होते ही इसमें बहुत जल्द आप लोगों को क्या आएगी, इसमें क्या आ सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत के अलावा और भी एडवांस लेवल की बुक जैसे स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, माजिद हुसैन की भूगोल और एनसीईआरटी, तमाम प्रकार की 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमें चाहिए, तो हम उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन हाँ, बशर्ते एक शर्त है, अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबर, अगर आप लोग वीडियो पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों का फायदा कुछ नहीं होगा। और यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाई जा रही है, ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप टॉपरों के इंटरव्यू सुनते होंगे, ठीक है, पढ़ाई कम करते होंगे, मैं जानता हूँ, इसलिए पढ़ाई पहले करिए, टॉपरों के इंटरव्यू मत सुनिए, क्योंकि कुछ टॉपर ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो
जो नीचे से उठता है उसे पता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस चैनल पे बने रहिए। आप लोगों ने 23 सब्सक्राइबरों का टारगेट पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मैं इसी से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।